में यूरोपीय कंपनी के आगमन से संबंधित हम जो है वो बचे हुए प्रश्नों को देखेंगे। और 4-5 दिन से आपको वीडियो प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी ड्यू टू माई हेल्थ, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था। लेकिन अभी जो है वो वीडियो बनाने के लिए मैं थोड़ी जो है बेटर हुई हूँ, तो मैं आपको प्रोवाइड कर रही हूँ। ये यूरोपीय कंपनी के आगमन के जो है वो पार्ट सेकंड होंगे डियर। आप फर्स्ट पार्ट में देख लीजिएगा इसके बचे हुए प्रश्न। वहाँ पे जो है वो 28 नंबर प्रश्नों तक मैंने करा दिया है, आप उसको देख लीजिएगा। यहाँ पे 29 नंबर प्रश्नों से हम देखने वाले हैं। यहाँ पे बताना है कि स्वतंत्रता के पूर्व जो उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य और नियंत्रण में रहे थे, तो पहले जो है दादर एंड नागर हवेली रहे थे। उसके अलावा पौंडीचेरी नहीं थे, लक्षद्वीप भी नहीं था। दमन और दीव आपका सही हो जाएगा, तो 1 एंड 4 जो है वो राइट हो जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पे जो है वो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे भारत के साथ जो है व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन जो है वो लोगों ने आपका आरंभ किया था, तो ये डच जो है वो थे। तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मार्च 1602 ईस्वी में भारत से व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डच यानी हॉलैंड जो अभी प्रेजेंट में इसको प्रोनाउंस करते हैं, और संसद द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से एक संयुक्त जो है वो डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस जो है कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं जो है वो विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र जो प्राप्त हुआ। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम जो है वो वेरिंगडे ओस्ट इंडिसे कंपनी रखा गया। और यहाँ जो है वो डचों ने मसूलीपट्टनम 1605 में, पुलिकट जो है वो आपका 1610 में, उसके अलावा जो है वो सूरत में 1616 में, उसके अलावा जो है वो बिमलीपट्टनम 1641 में, करिकाल जो है वो 1645 में, सेंचूरा काफ़ी फेमस था, तो सेंचूरा जो है वो 1663 जो है वो 53 में, नागरपट्टनम जो है वो 1650 में, भरूच हो गया, आगरा, उसके अलावा कोचीन, अहमदाबाद, पटना, बालासोर इत्यादि जो है वो स्थानों पर अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। डेनिस यानी डेनमार्क जिसको कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी एक जो है वो स्पेशली 1616 में स्थापित हुए थे। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताना है कि बंगाल में निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो कारखाना डचों ने स्थापित किया था, तो याद रखिएगा चिंसुरो हो जाएगा, तो आपका बी जो है वो स्पेशली राइट हो जाएगा। चिंसुरो का भी आपने देखा भी होगा, यहाँ जो है वो 1653 में बंगाल में किया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए। नागरपट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम पहला सही है। अगला है सूरत है, भरूच है, आगरा है, बिल्कुल सेकंड भी सही है। कोचीन है, अहमदाबाद है, पटना है, तो थर्ड भी सही है। तो लोग सभी सही हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि डी राइट हो जाएगा। अगला हम देखने वाले हैं, अगले पॉइंट में बताना है कि डच लोगों द्वारा जो है भारत में व्यापार के लिए या किस बंदरगाहों का उपयोग किया गया था। पुलिकट, मछलीपट्टनम, नागरपट्टनम, तो ये स्पेशली सारे के द्वारा किया गया था, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि व्यापारिक स्वार्थ से आपका प्रेरित होकर डच भी भारत आए। उन्होंने भारत में जो है वो व्यापार के लिए सर्वप्रथम मछलीपट्टनम 1605 ईस्वी में, पुलिकट जो है वो 1610 ईस्वी में, सूरत में जो है वो 1616 ईस्वी में, मेमलीपट्टनम में जो है 1641 ईस्वी में, नागरपट्टनम 1650 में जैसे भारतीय बंदरगाहों का क्रमशः प्रयोग किया। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली जो है वो पेदरा के युद्ध में आपका अंग्रेजों ने किसकी शक्ति को कुचल दिया, तो डचों की शक्ति को कुचल दिया था, काफ़ी फेमस है, तो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में, डचों और अंग्रेज के बीच 1759 में आपका ईस्वी में लड़े गए वेदरा के युद्ध में भारत में अंग्रेजी जो है वो नौसैनिकों की सर्वश्रेष्ठता को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया गया। भारत में डचों की असफलता के प्रमुख कारण थे इसका जो है वो सरकार के सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट और अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी का होना, उसके अलावा भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ का जो है वो सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया था। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक जो है वो कोची में 1663 ईस्वी में फोर्ट विलियम का जो है वो निर्माण किया था।
यहाँ पे देख सकते हैं बताना है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन-सा सही है, तो ये स्पेशली यहाँ पे सही है। डच ने पुर्तगालियों को पराजित किया और आधुनिक कोच्चि में जो है वो आपका उन्होंने फोर्ट विलियम का निर्माण किया, तो ये स्पेशली जो बी आपका राइट हो जाएगा। देखा आपने कब किया गया था, तो वो आपका 1663 में किया गया था। तो यहाँ पे बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है अगले प्रश्नों में 36 नंबर प्रश्नों में निम्नलिखित ब्रिटिश जो है वो कंपनियों में से किसे भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार पत्र प्राप्त हुआ, तो लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ था, तो स्पेशली ये सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है व्यापार करने का अधिकार है, जो पहला अधिकार पत्र लीवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इसे 1593 ईस्वी में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ ने प्रदान किया था। पूर्व से आपका मसाले हासिल करने के लिए लीवेंट कंपनी दो जो असफल प्रयास कर चुकी थी। अगला देख सकते हैं कि लंदन में आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन बादशाह था, तो अकबर था, तो स्पेशली जो है वो ए राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं वर्ष जो है वो 1599 ईस्वी में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल जो है वो अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा जो है वो दी गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडिया इंडीज याद रख लीजिएगा आप लोग जो है वो थोड़ा एक बार में पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मैं इंटरप्ट हो रही हूँ। इसकी स्थापना की और उस समय जो है भारत में मुगल जो है वो बादशाह अकबर का शासन था, जबकि इंग्लैंड में महारानी एलिजाबेथ फर्स्ट का शासन था ड्यूरिंग अकबर, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाह रही हूँ कि एक चीज़ मैं बताना चाह रही हूँ कि अकबर ड्यूरिंग अकबर के समय आपने जजिया कर तो सुना होगा, लेकिन अकबर ने फर्स्ट टाइम नहीं उसको इंट्रोड्यूस किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने उसको जो है वो इंट्रोड्यूस किया था, तो याद रख लीजिएगा ये लोग। सबसे पहले अगर पूछेगा ना तो वो अकबर नहीं था, वो था आपके मोहम्मद बिन कासिम, जो 712 ईस्वी में भारत पे आक्रमण करता है, ठीक है ना। तो ये क्या पता आप लोग हिस्ट्री में ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो याद रख लीजिएगा। ईस्ट इंडिया जो है वो कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ फर्स्ट थी, ठीक है ना, तो बी सही हो जाएगा। प्रश्न में बताया जा रहा है यहाँ पे कि किस जो है मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया, तो जहांगीर था, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि मुगल जो है वो सम्राट जहांगीर के शासनकाल में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो कंपनी ने सर्वप्रथम 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में एक अस्थायी जैव कारखाना स्थापित किया था। अंग्रेजी कंपनी जो है वो थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को स्वाली के युद्ध यानी सूरत में स्वाली के स्पेशली सूरत स्वाली जो है नामक स्थान पर 1612 में आपका पराजित किया था। अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेड़े को आपका पराजित किए जाने के कारण जहांगीर द्वारा 1613 में सूरत में जो है वो अंग्रेजों को प्रथम अस्थायी आपका जो है कारखाना खोलने की अनुमति प्रदान की गई। उल्लेखनीय है कि कारखानों की जो है वो स्थापना हेतु ब्रिटेन के जो है वो सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 ईस्वी में विलियम हॉकिंस को मुगल जो है वो सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा था। हॉकिंस ने जो है वो अंग्रेजों की सूरत यानी वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में बसने की आपका जो है वो दरखास्त आवेदन दी थी। और यहाँ देख सकते हैं कि जहांगीर ने जो है वो हॉकिंस का स्वागत किया, किंतु आपका क्या था कि पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के जो है वो आपका विरोध के चलते हॉकिंस का जो है आवेदन आवेदन मंजूर नहीं हो सका। इसके बाद जो है सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 में सर टॉमस रो को मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा। टॉमस रो ने जो है वो फरवरी 1619 ईस्वी में भारत छोड़ा, क्यों लेकिन उसके जो है वो पहले ही अंग्रेज जो है वो सूरत, आगरा, अहमदाबाद और भरूच में जो है वो कोठियाँ स्थापित कर चुके थे। ये जो है वो सभी कोठियाँ की बात करें तो सूरत की कोठी प्रेसिडेंट और काउंसिल के जो अधीन में रखी गई थी। अगला देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि स्पेशली वर्सेस जो है वो 1613 में ये अंग्रेजी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को कहाँ पर एक कारखाना यानी व्यापार स्थल स्थापित करने की अनुमति मिली, तो सूरत में मिले थे, तो डी आपका सही हो जाएगा। आगे देख सकते हैं यहाँ पे बताया जा रहा है कि अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ स्थापित किया, तो सूरत में किया था, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा।
यहाँ अगला देख सकते हैं कि सूरत में अंग्रेजों को 1613 ईस्वी में कारखाना लगाने का फरमान अंग्रेज जहांगीर ने किस जो है कारण से जारी किया? तो यहाँ पे जो डी राइट हो जाएगा, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली भेड़ों को पराजित किए जाने के कारण, तो स्पेशली जो है वो आपका डी राइट हो जाएगा। अगला हम देख सकते हैं, बताना है कि निम्नलिखित जो यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने आपका सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने किया था, तो स्पेशली जो बी राइट हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि स्पेशली ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वो आपका सूरत में थी, तो ये सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है वो आपका किस अंग्रेजी अधिकारियों ने पुर्तगालियों को स्वाली के एक स्थान पर हराया था? तो थॉमस वेस्ट को हराया था अंग्रेज अधिकारी। तो यहाँ पे स्पेशली जो है वो पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पे, तो ये जो है वो आपका अंग्रेज अधिकारी थे, तो बी सही हो जाएगा। अगला देख सकते हैं, अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो यहाँ है कि पहला कथन है कि सर जो थॉमस रो ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि को जो है वो जहांगीर द्वारा सूरत में आपका कारखाना खोलने की अनुमति दी गई, तो ये सही नहीं है। ठीक है। अगला है, यहाँ पे देख सकते हैं कि पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाला गया था, तो बिल्कुल सेकंड सही है। कश्मीर को अपनी जो यात्रा पर फादर जो है वो मोंसेरेट ने अकबर के साथ जो है वो यात्रा की, तो सेकंड आपका थर्ड भी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो क्या हो जाएगा कि सेकंड एंड थर्ड जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, तो यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। देख सकते हैं कश्मीर की यात्रा पर अकबर के जो है वो सात फादर मॉन्सेरेट ने जो है यात्रा की। कैप्टन जो है वो हॉकिंस 1608 ईस्वी में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचा और आगरा में जो है वो जहांगीर से मिला। जहांगीर ने जो है वो हॉकिंस से प्रभावित होकर के उसे आपका आगरा में बसने तथा जो है 1400 की मनसब एवं जागीर प्रदान की किया था, किंतु जो है वो शीघ्र ही पुर्तगालियों के द्वारा जहांगीर की कान भरे जाने के कारण जहांगीर ने हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। थॉमस रो जो है वो आपका जहांगीर के दरबार में 1615 से 1619 तक ईस्वी तक रहा, किंतु आपका जहांगीर से उसे कोई जो है वो व्यापारिक संधि करने में सफलता नहीं मिली। तत्कालीन जो गुजरात के सूबेदार जिसको खुर्रम कहते हैं, आपका शाहजहाँ उसका वास्तविक नाम था, उसे जो व्यापारिक प्रतिष्ठान आपका खोलने की स्वीकृति दे दी। यहाँ अगले देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा आपका कलकत्ता का संस्थापक था? तो जॉब चार्नॉक हो जाएंगे, तो स्पेशली बी जो है वो राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं फोर्ट विलियम की प्रेसिडेंसी किस जो है वर्ष अस्तित्व में आई? तो आपका 1700 ईस्वी में आई थी, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं डिटेल में कि 1690 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने ईस्ट इंडिया कंपनी को नियंत्रित किया और 1691 ईस्वी के फरमान द्वारा औरंगजेब ने एक जो है निश्चित वार्षिक जो राशि के बदले बंगाल में चुंगी रहित व्यापार करने की अनुमति ब्रिटिश जो है कंपनी को दिया। जमींदार जो है वो सोभा सिंह के जो है वो विद्रोह के कारण कंपनी ने 1600 आपका 96 ईस्वी में सुल्तानाती की किलेबंदी की और जो है 1200 रुपये का भुगतान करके कंपनी ने 3 गांवों यानी सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर की जो है जमींदारी प्राप्त कर लिया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष जो है वो 1700 ईस्वी में बंगाल की फैक्ट्री एक प्रेसिडेंट और जो है काउंसिल के अधीन हो गई और यहाँ जो है वो नई किलेबंदी की गई। बस्ती जो है वो फोर्ट विलियम और जो है वो नगर कलकत्ता जो है वो कहलाने लगा। यहाँ देख सकते हैं कि फोर्ट विलियम के जो है निकट दुर्ग का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने करवाया था, ना कि आपका फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने, इसलिए ये सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में हम यहाँ पे देखेंगे 49 नंबर प्रश्न में यहाँ पे बताया जा रहा है कि भारत में जो है वो ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान आपका नए जो है शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता जो अब कोलकाता है, उन जो है प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से जो है वो गांव से मिलकर के कलकत्ता आपका शहर बना था? तो आपका सूतानाती, कालीकाता और गोविंदपुर से मिलकर के ये बनता है, तो सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं फोर्ट विलियम कहाँ जो है वो स्थित है, तो कलकत्ता में है, स्पेशली डी आपका सही हो जाएगा। अगला देखेंगे,
अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सही है? तो यहाँ पे है कि जॉब चार्नॉक अगस्त 1690 में सुल्तानती में आया तथा उसने जो है कलकत्ता की स्थापना की जो बाद में ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र बना। तो पहला आपका सही हो जाएगा। अगला बताया जा रहा है कि फ्रांसीसी आपका ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है वो कलकत्ता में फोर्ट विलियम के निकट एक जो है वो दुर्ग का निर्माण किया। तो ये सही नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे ए सही हो जाएगा। याद रखिएगा ये फ्रांसीसी थोड़ी करते हैं, ये तो अंग्रेज लोग करते हैं ना। तो देख सकते हैं कि स्पेलिंग मिस्टेक भी जो है वो कितने हमारे रॉन्ग क्वेश्चन अराइज कर सकते हैं। तो ए सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक युद्ध किनके बीच हुआ था? तो अंग्रेजों और जो है वो फ्रांसीसियों के बीच हुए थे। तो डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं भारत में जो है वो राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठा करके अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना भाग आजमाना शुरू किया। इस जो है संघर्ष की शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक के तीनों युद्ध के रूप में शुरू हुई। ये जो है वो युद्ध 1700 आपका 46 से 1700 जो है 63 तक होते रहे। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है 1746 से 48 ईस्वी के मध्य लड़ा गया था। इसके जो है वो आपका 3 प्रमुख कारण थे। यूरोप में ऑस्ट्रिया के जो है उत्तराधिकार का प्रश्न था। दूसरा था कि अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अमेरिका में औपनिवेशिक जो है वो विस्तार के लिए संघर्ष चल रहा था। थर्ड था कि दोनों शक्तियाँ भारत में आपका व्यापारिक स्वामित्व चाहती थी। आप सेकेंड वार में देख सकते हैं कि द्वितीय जो है वो कर्नाटक युद्ध जो 1700 आपका 49 से लेकर 54 के बीच चला था। याद रखिएगा ऊपर से जो है वो आपका 1746 से 48 और 49 से 54 हो जाएगा। इस जो है युद्ध का मुख्य कारण हैदराबाद और कर्नाटक की जो है गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न और अंग्रेज और फ्रांसीसियों की बढ़ती जो है वो राजनीतिक लिप्सा थी। यहाँ पे देख सकते हैं स्पेशली जो है वो तृतीय जो है वो कर्नाटक युद्ध जो है 1758 से 1763 तक चलती है और इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ाई जो है वो आपका स्पेशली लड़ा गया सप्तवर्षीय युद्ध हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो 5 सालों का अंतर है, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजी और फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ऑस्ट्रियाई आपका राज्य जो है प्राप्ति का युद्ध है जिसकी वजह से ब्रिटेन और फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे की जो है वो शत्रु बन गए थे, ठीक है? तो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं एक्सला सापेल जो है वो 1748 की संधि के संदर्भ में कौन सा सही है? तो प्रथम जो है वो कर्नाटक युद्ध की समाप्ति बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो जाता है। तो स्पेशली दोनों कथन सही है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि दोनों बूथ जो है वो आपका सेक्शन राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक के प्रथम युद्ध है जिसको हम लोग 1746 से 48 ईस्वी की समाप्ति एक्सला जो है शॉपेल की संधि यानी 1748 ईस्वी के साथ हुई। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः जो है वो वापस मिला तथा फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में आपका लुई बर्ग मिला। डोडवेल के जो अनुसार भारतीय इतिहास में ये महत्वपूर्ण घटना है। उनके जो शब्दों में कहा जा सकता है कि इससे समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ तथा भारतीय फौजों की युद्ध जो है वो पद्धति पर अंग्रेजी यूरोपीय जो है वो आप युद्ध पद्धति के जो है वो महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ। यहाँ पे बताया जा रहा है 1760 ईस्वी का प्रसिद्ध जो है वांडीवास का युद्ध जो अंग्रेजों द्वारा आपका किसके खिलाफ लड़ा गया तो फ्रांसीसियों के खिलाफ लड़ा गया था। बिटवीन अंग्रेज और फ्रांसीसी थे। तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं वांडीवास का जो है वो युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच वर्ष 1760 में आपका जो है वो हुआ था। इस युद्ध में फ्रांसीसी की हार हुई और उनको जो है वो पौंडीचेरी अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। ये युद्ध जो है अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे सप्तवर्षीय युद्धों का ही हिस्सा था और वांडीवास के जो युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकूट और फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व जो है वो काउंट द लाली ने किया था। अगला देख सकते हैं कि उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताइए जो 1760 के बॉन्डीबास युद्ध में आपका पराजित हुआ था। तो काउंट लाली हो जाएंगे। तो स्पेशली जो है वो स्पेशली ये सही हो जाएगा।
चलिए अगला देख लेते हैं। निम्नलिखित युद्धों में से किस एक ने जो भारत में फ्रेंच के भाग्य का निर्माण कर दिया? तो वार्निवश का युद्ध था, तो स्पेशली 1760 में होता है, तो डी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में जो है वो निम्नलिखित कौन से युग में सही सुमेलित है? तो वार्निवश का युद्ध जो है फ्रांसीसी विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी थे, तो बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं। चलिए यहाँ पे देखेंगे वार्निवश के युद्ध में आपका जो फ्रेंच ने ब्रिटिश को हराया था, ब्रिटिश ने आपका फ्रेंच को हराया था, ठीक है। तो आपका ब्रिटिश जो है वो जीते हैं, तो स्पेशली जो है वो सी राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि पुर्तगालियों के विरुद्ध जो है अंग्रेजों की सफलता में निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था? तो भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती जो है वो आपका लोकप्रियता बिल्कुल था। पुर्तगालियों के घटते संसाधन ये भी थे, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अंग्रेजों की नाविक शक्ति ज़्यादा थी रादर देन पुर्तगीज। मुगल और अंग्रेजों के पारस्परिक संबंध इसमें जो है वो मुगल और अंग्रेजों के पारंपरिक जो है वो संबंध स्पेशली नहीं था रीज़न, तो डी आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे डिटेल से देख सकते हैं आप कि अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता प्राप्त करने के लिए अपनी नौसेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की लोकप्रियता, उनके बढ़ते संसाधन और जो अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। 1623 ईस्वी तक जो है वो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच यानी भरूच जिसको कहते हैं, अहमदाबाद, आगरा और आपका मछलीपट्टनम में कारखाने स्थापित कर दिए। तो कौन? अंग्रेज लोग। अगला देखते हैं। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में जो है वो निम्नलिखित में से कहाँ स्पेशली जो है वो स्पेशली आपका जो है वो कहाँ ईस्ट इंडिया कंपनी का जो है कारखाने स्थित थे? तो यह स्पेशली भरूच में था, और जो है वो चिकाकोल नहीं था, त्रिचिनोपोली भी नहीं था, तो स्पेशली ये जो है वो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा। प्रश्न में देख सकते हैं मद्रास में इंग्लिश जो ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज हो जाएगा, तो स्पेशली जो है वो बी सही हो जाएगा। स्पेशली बताया जा रहा है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है वो आपका बंगाल की खाड़ी के तट पे मद्रास है, यानी स्पेशली जो है वो वर्तमान चेन्नई तमिलनाडु शहर में स्थित है। इसे जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1639 से 1640 ईस्वी में बनवाया था। यह किला भारत में अंग्रेजों का प्रथम स्थापत्य यानी अधिवास माना जाता है। अगला देखेंगे फोर्ट सेंट जॉर्ज जो है भारत के किस जो है राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में है, ये सही हो जाएगा। अगला देखेंगे निम्नलिखित किलों में से ब्रिटिश ने जो है किसका सबसे पहले निर्माण किया था? तो फोर्ट सेंट जॉर्ज का किया था, याद रखिएगा, तो बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो सूरत में थी, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी आपका सूरत में स्थापित हुई। अगला देख सकते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित में से जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी का आरंभिक नारा क्या था? भूभाग नहीं, आपका व्यापार, यानी नो टेरिटरी ओनली ट्रेड्स, ठीक है, तो स्पेशली सी हो जाएगा। और उसके बाद जो है वो ओनली जो है वो आपका क्या होगा कि नो ट्रेड ओनली टेरिटरीज हो जाएगा। चलिए, तो यहाँ देख सकते हैं सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दिसंबर 16 से ईस्वी के चार्टर एक्ट के द्वारा जो है ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने एक व्यापारिक कंपनी द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इन इन द ईस्ट इंडीज की स्थापना को पहले आपका 15 वर्षों के लिए पूर्वी क्षेत्रों में व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। भारत में व्यापारिक जो गतिविधियां प्रारंभ करने के उद्देश्य से कैप्टन विलियम हॉकिंस को जो है वो तत्कालीन मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में इसलिए भेजा गया ताकि जो अंग्रेजों को सूरत में एक फैक्ट्री तथा भारत में व्यापार करने की आज्ञा प्राप्त हो सके। लेकिन 1615 ईस्वी को ब्रिटिश जो है वो राजदूत थॉमस रू को सफलता मिली तथा सूरत सहित जो है वो विभिन्न आपका स्थलों पर व्यापारिक कोठियां स्थापित हुई। लेकिन इस चरण में कंपनी का उद्देश्य एकमात्र व्यापार ही रहा।
अगला देख सकते हैं, प्रारंभ में जो है वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य था व्यापार, भूभाग नहीं, तो स्पेशली बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि वर्ष जो है वो 1600 ईस्वी में अंग्रेज की ब्रिटेन की जो है वो महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम नाम है, ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के आपका देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र यानी चार्टर प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य जो है भूभाग नहीं बल्कि व्यापार था। अगला देखेंगे, निम्नलिखित में से जो है वो कौन से स्थान पर ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में मुख्य औद्योगिक केंद्र नहीं थे, तो इलाहाबाद और ग्वालियर हो जाएगा। यहाँ पे नहीं थे तो ये सही हो जाएगा। देख सकते हैं, डिटेल में बताया जा रहा है कि इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक नहीं राजनीतिक केंद्र थे। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ जो प्रमुख औद्योगिक केंद्र मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता इत्यादि थे। अगले प्रश्न में देखेंगे तो बताना है कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज था। तो पहला पॉइंट है कि भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी, बिल्कुल सही है। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था तथा जो है वो उसके पास आधुनिक हथियार थे, तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा। अगला बताना है कि भारतीय जो है सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी जो है वो कोई भी जो उन्हें अच्छा वेतन दे उनकी सेवा में लगा सकता था। अगला जो है वो प्रयुक्त तीनों, तो स्पेशली जो है वो तीनों ऑप्शन ऑल अबव 3 जो है करेक्ट है, देख सकते हैं डिटेल से। कि सन 1600 ईस्वी में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीयों की राष्ट्र भावना की कमी, कंपनी की जो है वो आपका सेना को आधुनिक आपका प्रशिक्षण एवं आधुनिक हथियार, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके परिणाम स्वरूप जो उन्हें अच्छा वेतन देता था, उसके लिए जो है वो युद्ध करने को तैयार रहते थे, इत्यादि जो है वो कारण प्रमुख थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो भारत में व्यापार करने हेतु आई, लेकिन धीरे-धीरे भारत की राजनीतिक आपका परिस्थितियों का लाभ उठा करके यहाँ की जो है सत्ता पर आधिपत्य स्थापित कर लिया। अगला देखेंगे, बताया जा रहा है कि आपका इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में यह आपका टिप्पणी की कंपनी एक असंगति है, परंतु यह जो है वो उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ असंगत है, तो ये स्पेशली क्या हो जाएगा, तो मैकॉले हो जाएगा, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। जीबी मैकॉले ने जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपका टिप्पणी करते हुए कहा कि कंपनी एक असंगति है, किंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही आपका असंगत है। भारतीय दंड संहिता की जो पांडुलिपि मैकाले ने ही आपका लिखी थी। अगला देख सकते हैं, यहाँ पे आपको यत्र तत्र अपने अनोखे कुछ अनोखे डेनमार्कवासी मिल जाएंगे, परंतु उसका कारण यह है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी, यानी जो है वो यह स्थान, यह अनूठा जो है वो नगर, उसका दुर्ग और सुंदर जो है वो गिरजाघर, नया जेरूसलम, सुनी आपका सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलकर के जो है अद्भुत रत्न बन सकते थे, बन जाते हैं। इस जो है युक्ति में वर्णित स्थान है, तो तमिलनाडु हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हो उपरोक्त जो है वो वर्णन तमिलनाडु स्थित डेनिश जो है वो बस्तियों से संबंधित है। डेनमार्क वासियों ने 1600 आपका 20 ईस्वी में तमिलनाडु स्थित त्रावणकोर एवं 1676 ईस्वी में श्रीरमपुर यानी बंगाल में अपनी बस्तियां स्थापित की थी। डेनिश भारत में व्यापारिक रूप से जो पूर्णतः सफल रहे। 1745 ईस्वी के जो है वो लगभग इनकी बस्तियों पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित यूरोपियों में से कौन सा एक जो है वो स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारियों के रूप में सबसे अंत में आया था, तो फ्रांसीसी आया था, तो सी सही हो जाएगा। जैसे देख सकते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनी व्यापारियों के रूप में आने वाले सर्वप्रथम पुर्तगाली तथा सबसे अंत में फ्रांसीसी थे। पुर्तगाली यूरोप के उन जो है देशों में आपका अग्रणी रहा, जिन्होंने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई थी। लुई 14वें के शासनकाल में उसके जो मंत्री कॉलबर्ट के प्रयासों से 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी देश ओरिएंटलिस की स्थापना हुई थी, जो स्पेशली 1664 में थी। भारत में पहली जो फ्रांसीसी फैक्ट्री फ्रैंक कैरो द्वारा 1668 में सूरत में स्थापित हुई थी।
अगला देख सकते हैं, बताना है कि स्पेशली जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का जो निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था, तो ये लुई 14वां थे, बी सही हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं निम्नलिखित में से जो है वो किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है, तो कोलबर्ट को मानते हैं, इसलिए सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, बताना है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ स्थापित किया, तो सूरत में किया था, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देखेंगे फ्रांसीसी जो है दक्कन में शक्ति स्थापित करने में सफल रहा क्योंकि अंग्रेजों की फौज शक्तिशाली थी, तो स्पेशली जो है वो बी राइट हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि अंग्रेजी दक्कन में आपका जो है वो शक्तिशाली ना हो सके, इसका जो है वो प्रमुख कारण वहाँ अंग्रेजों की फौज यानी नौसेना का स्पेशली शक्तिशाली होना था। व्यापारिक दृष्टि से जो है अंग्रेज उनसे सबसे जो है अधिक प्रभावशाली थे। फ्रांसीसी का यूरोप में आपका उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बना। अगले प्रश्न में देख सकते हैं, प्रथम आपका कर्नाटक युद्ध के बाद किसको जो है डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया था, तो बूसी हो जाएंगे, तो स्पेशली जो है वो डी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि प्रथम जो है वो युद्ध के बाद प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले द्वारा बुशी को आपका हैदराबाद में तैनात किया गया था। डुप्ले ने अनिश्चित अवस्था में राजनीतिक लाभ उठाने की सोची। मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुशी की अध्यक्षता में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। 1751 ईस्वी में चंदा आपका जो है वो साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए और जो है वो ये 1751 में बने थे और डुप्ले उस समय जो है वो अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पे पहुंच गया था। अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में भारत में आपका फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन-सा एक कारण था? तो ये स्पेशली जो है वो आपका डी सही हो जाएगा। उनकी जो है वो आपका व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार का बहुत ही अधिक निर्भर थी। तो आपका स्पेशली जो है सरकार पे ज़्यादा आपका कंपनियाँ जो है वो ज़्यादा सरकार पे नियंत्रित की जाती थी, तो डी सही हो जाएगा। भारत में फ्रांसीसी की असफलता और अंग्रेजों की सफलता के आपका निम्नलिखित कारण थे। अंग्रेज जो है वो कंपनी एक आपका स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी। साधारणतः आपका राज्य की ओर से उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं होता था। इसके विपरीत जो है फ्रांसीसी कंपनी राज्य में जो है सहायता प्राप्त कंपनी थी और फ्रांस के राजा और मंत्रियों का धन उस जो है कंपनी में लगा हुआ होने के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों को हर समय अपनी सरकार पर निर्भर रहना पड़ता था। इस जो है वो कारण आपका फ्रांसीसी कंपनी व्यापार की ओर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं देती थी। दूसरा पॉइंट देख सकते हैं कि भारत में प्राप्त किए गए स्थानों यानी पौंडीचेरी, मद्रास, चंदननगर, कलकत्ता आदि की दृष्टि से अंग्रेजी कंपनी की स्थिति फ्रांसीसियों से अच्छी थी यानी इन जगहों पे। थर्ड देख सकते हैं रीज़न, तो प्रारंभ से ही जो है वो अंग्रेजी कंपनी का व्यापार अच्छा था। बंगाल पर अंग्रेज़ों का अधिकार हो जाने से उन्हें अपार धन एवं जनशक्ति की प्राप्ति हुई, जबकि जो है वो फ्रांसीसी कंपनी का व्यापार अच्छा नहीं था। उसे अनेक जो है वो अवसरों पर अपनी सरकारों से आर्थिक जो है वो सहायता लेनी पड़ती थी। यह देख सकते हैं कि फ्रांसीसियों ने जो है वो अपनी शक्ति भारत के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका में भी लगा रखी थी। इस उन इनमें जो है वो भारत की ओर इसका सबसे जो है वो कम ध्यान था। सीमावर्ती जो है वो समस्याओं में फँसे होने के कारण वह अंग्रेज़ों का मुकाबला नहीं कर सके। और अगला है कि फ्रांस की जो तुलना में ब्रिटेन की नौसेना आपका अधिक शक्तिशाली थी। अंग्रेज अधिकारियों के अनुशासन के विपरीत जो है फ्रांसीसी अधिकारियों के पारंपरिक झगड़े भी जो है वो फ्रांसीसियों की सफलता का एक कारण था असफलता का कारण था। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताया जा रहा है कि भारत में अंग्रेजों की सफलता तथा जो है फ्रांसीसियों की असफलता के कारण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सही है? तो यहाँ देख सकते हैं अंग्रेजों को बंगाल विजय से आपका पारधन और जनशक्ति का मिलना बिल्कुल सही है। अगला था कि अंग्रेजों की बेहतर जो है नौसैनिक ताकत, तो दोनों जो है वो आपका कथन सही है, तो स्पेशली यहाँ पे सी सही हो जाएगा। तो यहाँ पे सी सही हो जाएगा। अगला देखेंगे, यहाँ पे बताया जा रहा है कि निम्नलिखित में से जो है वो कौन-सा प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था, जिसने भू-क्षेत्र आपका अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में भाग लेने की आपका नीति आरंभ की, तो अल्बुकर्क हो जाएँगे, तो स्पेशली जो है वो सी सही हो जाएगा।
यहाँ पे देखिएगा अल्बुकर्क नहीं, डुप्ले डुप्ले हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद ही तो क्लाइव उसको यूज़ करता है। चलिए, यहाँ देख सकते हैं। डुप्ले वह जो है वो प्रथम आपका यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भू-क्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़ों में आपका हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। कर्नाटक के युद्ध में भाग लेकर के मद्रास को जीता। डुप्ले ने यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबारों में भारतीय व्यय पर आपका नियुक्त करवाया था तथा भारत में यूरोपीय राज्य की नींव रखी, स्पेशली साम्राज्य की नींव रखी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि ला बुद्धोनो इस जो है वो स्थान का गवर्नर था, तो मॉरिशस का था, तो स्पेशली सी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो है वो ला बुडोनो मॉरिशस का गवर्नर था। वारनेट के जो है वो नेतृत्व में अंग्रेजी जो है वो नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जो है वो जलपोत आपका पकड़ लिए थे। अतः जो है वो सहायता के लिए डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर आपका ला बुडोनो को बुलाया। ला बुडोनो जो है वो 3000 सैनिकों की सहायता से कोरोमंडल के तट पर अंग्रेजी जो है वो नौसेना का को परास्त किया। अगला देख सकते हैं। कर्नाटक के नवाब पद के लिए जो है वो फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो चंदा साहब हो जाएँगे, तो स्पेशली आपका बी सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच विवाद था। फ्रांसीसी जो है गवर्नर डुप्ले ने कर्नाटक की सूबेदारी के लिए चंदा साहब को आपका समर्थन दिया। पौंडीचेरी की जो स्थापना किसके द्वारा हुई थी? तो ये जो है वो फ्रांकेस मार्टिन के द्वारा, बी सही हो जाएगा। 1673 ईस्वी में कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने जो है वो वलिकोंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर जो है वो खां लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त करके फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की। इसी बस्ती को फ्रांसीसियों ने 1674 ईस्वी में पौंडीचेरी के रूप में विकसित किया था और ये जो है वो फ्रांसीसी बस्तियों का आपका केंद्र बन गया। यहाँ पे सूची 1 को जो है सूची दूसरे से मिलान करना है। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं। डच का जो है वो आपका पुलिकट हो जाएगा और अंग्रेज का तो आप सभी जानते हैं, स्पेशली जो है वो होगली हो जाएगा। पुर्तगाली लोगों का गोवा हो जाएगा और आपका फ्रांसीसी का चिंसुरा हो जाएगा, ठीक है? तो 2, 3, 1, 4 आपका सही हो जाएगा, तो देख सकते हैं कि सी जो है वो आपका सही हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि डच जो है वो आपका पुलिकट हो जाएगा, अंग्रेज का हुगली, पुर्तगाली का गोवा और फ्रांसीसी का चिंसुरा हो जाएगा। यहाँ पे अगले प्रश्न में देख सकते हैं कि यहाँ पे भी जो है मिलानी करनी है। पौंडीचेरी का फ्रेंच हो जाएगा और गोवा का जो है वो पुर्तगीज हो जाएगा। ट्रावनकोर का जो है वो टीन हो जाएगा और मद्रास का डच हो जाएगा। तो आपका जो है वो 2, 3, 4, 1 ये सही हो जाएगा, ठीक है। तो पौंडीचेरी का फ्रेंच हो जाएगा, गोवा का आपका पुर्तगीज हो जाएगा, ट्रावनकोर जो है वो डेनिश डेन हो जाएगा, मद्रास का डच हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं भारत में यूरोपीय जो है शक्तियों के प्रवेश के संबंध में जो है वो कौन-सा कथन सही नहीं है। यहाँ है कि पुर्तगालियों ने 1498 में ना कि 99 में गोवा पर कब्जा किया था, तो ये सही नहीं है। आपका जो है वो अगला है कि अंग्रेज़ों ने पहला आपका कारखाना दक्षिणी भारत में मछलीपट्टनम में, सही है। पूर्वी भारत में अंग्रेज़ी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपनी पहली जो है वो कारखाना लगाया, बिल्कुल सही। अगला देख सकते हैं कि डुप्ले ने जो है वो आपका के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1776 में जो है वो 1746 ईस्वी में मद्रास पे कब्जा किया था। तो बाकी सभी सही है लेकिन ए सही नहीं है। देख सकते हैं डिटेल से। वर्ष जो है 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मेडा प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर भारत आया। उसने ब्लू वाटर पॉलिसी अर्थात नीला आपका जल योजना यानी शांत जल की नीति की नीति अपनाई। 1509 ईस्वी में इसने जो है संयुक्त मुस्लिम बेड़े को पराजित किया। इससे आपका हिंद महासागर पुर्तगाली सागर के रूप में परिवर्तित हो गया। अल्मेडा के बाद जो अल्बुकर्क जो है वो पुर्तगाली गवर्नर नियुक्त हुआ। उसे आपका भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उसने भारत में पुर्तगाली बस्ती बसाने के उद्देश्य से यहाँ की स्त्रियों से विवाह करने की छूट दे दी और 1510 में बीजापुर की आपका जो है शासक
स्पेशली बीजापुर के शासक से गोवा को छीन लिया था, ठीक है? तो यहाँ पे आपने देखा, तो यहाँ पे जो है वो पहला कथन जो है वो गलत हो जाएगा। गोवा पे कब्ज़ा जो है वो कब किया था? तो यहाँ पे जो है वो छीन लिया तो 1510 में किया था, ठीक है ना? चलिए अगला देख लेते हैं। ये जो है वो आपका 1498 में जो है वो आपका वास्को ड गामा आता है ना, वो करेक्ट कर लीजिएगा आप लोग। चलिए अगला देखते हैं। अगले प्रश्न में बताना है कि निम्नलिखित यूरोपीय कंपनी में से भारतीय व्यापार में आपका समय समय पे प्रवेश हुआ, तो चलिए सीक्वेंस वाइज देखते हैं। तो सबसे पहले जो है वो पोर्टुगीज़ आते हैं 4, फिर जो है वो डच आएँगे, फिर जो है वो अंग्रेज़ आएँगे और फिर लास्ट में फ्रांसीसी आएँगे। तो 4, 2, 1, 3 आपका बी सही हो जाएगा। यूरोपीय शक्तियों का जो है भारत में आने का क्रम पुर्तगीज़ है, पुर्तगाली, डच, अंग्रेज़, डेन और फ्रांसीसी हो जाएँगे। यहाँ पे देख सकते हैं निम्नलिखित में से कौन से जो है वो ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोते आपका सूरत बंदरगाह में नहीं लाए गए थे, तो रूसी और जर्मन हो जाएँगे, तो स्पेशली बी राइट हो जाएगा। यहाँ देख सकते हैं मध्यकाल में जो है वो ब्रिटिश पूर्व काल जिसको कहते हैं, तो मध्यकाल में भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के जो है वो सबसे महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। सूरत होर्मुज की खाड़ी से होकर के पश्चिमी एशिया के साथ आपका व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्के का प्रस्थान द्वार भी कहा जाता था। क्योंकि बहुत से हज यात्री आपका जो है वो जहाज़ से यहीं से रवाना होते थे। अरब व्यापारी जो है वो यहाँ से मध्यकाल से ही व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में यहाँ जो पुर्तगाली, डचों और अंग्रेज़ों और फ्रांसीसी व्यापारियों के पोत यानी जहाज पहुँचने लगे थे। अंग्रेज़ इतिहासकार ऑविंगटन ने जो है वो 1689 में जो है वो स्पेशली नवासी 89 को ही बोलते हैं, आप देख लीजिएगा, ठीक है ना? तो 1689 जो है वो सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा कि किसी भी जो है वो एक वक़्त पर भिन्न-भिन्न आपका देशों के औसतन 100 जहाज इस बंदरगाह पर लंगर डाले खड़े देखे जा सकते थे। यहाँ पे मिलान करना है, चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं मिलान करना है स्पेशली। तो इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में होती है, तो 4 राइट हो जाएगा। एक्सलास अपील जो है वो 1748 और आपका जो है बुड्ड नाशो द्वारा जो मद्रास का अधिकार, तो स्पेशली 1700 जो है 46 और डुप्ले को हटा दिया जाता है, तो स्पेशली जो है वो 1754 में हटाया जाता है। तो यहाँ स्पेशली जो है वो 4, 3, 2, 1 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इलाहाबाद की संधि जो है वो 1765 में, एक्सलास अपील की संधि 1748, जो है बुर्दनाशी द्वारा मद्रास पे अधिकार 1746 और डुप्ले की जो हटाया जाना या पदच्युत करना जो है 1754 हो जाएगा। अगला देख सकते हैं यहाँ पे हम देखेंगे संधि है और कौन जो है वर्ष किससे मिलान करना है, चलिए। यहाँ देख सकते हैं कर्नाटक का युद्ध है, प्रथम कर्नाटक युद्ध, द्वितीय कर्नाटक युद्ध और तृतीय कर्नाटक युद्ध। प्रथम जो है मैसूर युद्ध को देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यहाँ पे, इसकी अलग ही प्रॉब्लम है। सबसे पहले जो है वो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है वो एक्सलास अपेल की संधि से अंत होता है, 1 हो जाएगा। तृतीय जो है कर्नाटक युद्ध पेरिस की संधि से होता है, यहाँ पे ये 4 है, याद रखिएगा। पेरिस की संधि से हो जाएगा और द्वितीय जो है वो कर्नाटक युद्ध जो है अनिर्णायक होता है, कोई निर्णय नहीं निकलता और प्रथम जो है वो मैसूर युद्ध ब्रिटिश की हार होती है, तो ये स्पेशली जो है 4, 1, 3, 2 आपका राइट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो सी क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं प्रथम जो है कर्नाटक युद्ध जो 1746 से 48 तक हुआ था। एक्स जो है वो शापेल की संधि से हुआ था। उसके अलावा तृतीय कर्नाटक युद्ध जो 1758 से 1763 तक होता है और पेरिस की संधि से अंत होता है। और निर्णायक युद्ध जो है वो दूसरा था 1749 से 1754 आपका द्वितीय कर्नाटक युद्ध है। प्रथम जो है वो मैसूर युद्ध 1767 से जो है वो आपका 1769 के बीच चलता है मैसूर के साथ और मैसूर कर्नाटक को कहते हैं। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हार होती है। चलिए अगला देखते हैं डियर। यहाँ पे बताना है कि डच जो है वो स्पेशली व्यापारी निम्न में से क्या भारत में खरीद कर के मसालों के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी में बेचा करते थे, तो सूती वस्त्र बेचते थे।
तो यहाँ पे डी सही हो जाएगा। देख सकते हैं डिटेल में कि डच जो है वो व्यापारी मुख्य रूप से सूती वस्त्र भारत से खरीद कर के मसालों के बदले ईस्ट इंडीज में बेचा करते थे। बंगाल, बिहार, गुजरात और कोरोमंडल से वे कच्चा रेशम, बुने हुए कपड़े, शोरा, चावल और गंगा जो है वो घाटी की अफ़ीम बाहर भेजते थे। 1690 ईस्वी के जो है वो पुलिकट के बदले नागपट्टनम कोरोमंडल तट पर डचों का मुख्य स्थान बन गया था। ठीक है? तो यहाँ पे जो है सारे प्रश्न खत्म होते हैं। तो यूरोपीय कंपनी का आगमन के सारे प्रश्न खत्म होते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। खुद का ख्याल रखिएगा, पढ़ते रहिए। टेक केयर डियर।